हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्योंकि आज की इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 को यानी कि देखने वाले हैं। इससे पहले का क्लास में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को जो है यानी कि कवर क्लियर करा दिया जा चुका है और आज की इस क्लास में चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का जो है यानी कि पार्ट 2 को देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले का क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी 12 की हिस्ट्री जो है यानी कि चैप्टर 4 का पार्ट 1 को क्लियर करा दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 का पार्ट 2 को यानी कि देखने वाले हैं और आज के जो क्लास है ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 होने वाला है। तो आप सभी को 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी को जो है यानी कि क्लास खत्म होने के बाद जो है आप सभी को यानी कि पीडीएफ दे दिया जाएगा। बस आपको करना ये है कि आपको जो है यानी कि इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ और नोट्स चाहिए। वो भी बिल्कुल ही जो है यानी कि मुफ्त में ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारे पीडीएफ नोट्स जो है यानी कि दे दिए जाएंगे। बस आपको करना ये है कि व्हाट्सएप पे एसएमएस करना है। व्हाट्सएप नंबर ये है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट चाहिए वो बिल्कुल मुफ्त में ही दे दिया जाएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इससे पहले का क्लास पार्ट 1 को जो यानी कि पूरी तरीके से क्लियर करा दिया जा चुका है। आज जो देखने वाले हैं बुद्ध का संदेश यानी कि भारत से फैलते हुए मध्य एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार आदि तक जो है यानी कि गया। कहने का मतलब है कि बुद्ध जो है यानी कि महात्मा बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, इनको जो है ना यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो महात्मा यानी कि बुद्ध जो है ये गौतम बुद्ध यानी कि जब ये 29 वर्ष के थे तभी ये जो अपने घर को त्याग दिए थे और 35 के वर्ष होने पर यानी कि ये लगभग जो है 6 वर्ष तक ये तपस्या करते हैं। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बौद्ध धर्म जो है आगे की ओर फैलता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से फैलते हुए ये मध्य एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार तक भी यानी कि ये अन्य देशों तक भी ये भारत से फैला। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखते हैं अगला पॉइंट ये है कि बुद्ध के अनुयायियों में सभी जो है यानी कि जाति वर्ग के लोग होते थे। सभी जाति वर्ग के लोग जो यानी कि इस बुद्ध धर्म में प्रवेश करते थे। जैसे संघ बौद्ध भिक्षु समुदाय हुआ करता था। ये संघ का मतलब यानी कि क्या, समुदाय। एक समुदाय में जो यानी कि बौद्ध धर्म के लोग यानी कि मानने वाले लोग रहा करते थे और उन लोगों से भिक्षा यानी कि भिक्षु कहलाते थे वो। ठीक है, और ये भिक्षु में सभी को जो यानी कि समानता का अधिकार था, सबका एक बराबर का ही अधिकार था। वो उसमें जो है ना कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबका समानता का अधिकार था। और भिक्षुओं ने जाति पांति को यानी कि नकारा और सबको यानी कि जाति पांति को नकारा और सबको जो है ना एक जैसा सम्मान दिया। सबको एक जैसा ही जो यानी कि दोस्तों सबको एक जैसा सम्मान दिया गया। आगे देखेंगे बुद्ध की मृत्यु के बाद महिलाएं भी संघ में शामिल हो गई थी। कहने का मतलब है कि बुद्ध जो है यानी कि जब जीवित थे उसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जो है संघ में शामिल होते थे, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है महिलाएं भी जो यानी कि इसमें शामिल होने लगी थी। ठीक है, सबसे पहले महिला भिक्षुनी अगर कोई बनी थी तो महाप्रजापति गौतमी थी। और ये महाप्रजापति गौतमी कोई और नहीं, ये महाप्रजापति गौतमी जो है ये महात्मा बुद्ध की यानी कि माँ थी। कहने का मतलब कि महात्मा बुद्ध की जो यानी कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का जो यानी कि पालन पोषण किया था। मुख्य रूप से मैं बतला दूं कि महात्मा बुद्ध जो है जब 7 दिन के थे तभी जो है ना इनका माँ का जो यानी कि देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद इनका जो है यानी कि पालन पोषण जो है महाप्रजापति नामक यानी कि मौसी जो है इनकी, वही जो इसका यानी कि इनका पालन पोषण करते हैं। और सबसे पहले अगर महिला कोई अगर भिक्षुनी बनी तो सबसे पहले महिला भिक्षुनी कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। और इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। गौतम बुद्ध इन्हीं के नाम पर पड़ा था। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
उसके बाद जो है यानी कि संघ में शामिल होने वाले भिक्षु को अपनी पहचान और परिवार छोड़ना पड़ता था। कहने का मतलब है ना कि संघ में अगर किसी भी को भी अगर शामिल होना है भिक्षु को, यानी कि अगर भिक्षु बनना है, शामिल होना है, तो उसे अपने परिवार को, रिश्तेदार को, भाई बहन, पति, घर परिवार, माता पिता सबको छोड़ना पड़ता था और उन्हें नया जीवन स्वीकार करना होता था। सेवा साधना और प्रचार के स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे और उन्हें मुख्य रूप से अगर किसी को भी अगर यानी कि संघ में शामिल होना था तो उन्हें जो यानी कि अपने लोक परिवार को छोड़ना पड़ता था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होगा? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ यानी कि एग्जाम पूछा जाता है, यानी वेरी वेरी VVI पॉइंट यहाँ पास में हो गया। ये जो यहाँ पास में अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ, तो बोलेंगे कि इच्छा और दुख का अंत करना। इच्छा और दुख का अंत करना ही यानी कि बुद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है। बुद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो इच्छा और दुख का अंत करना, इच्छाओं को अंत करना, इच्छा को अंत कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि अगर यानी कोई भी व्यक्ति है उनके अंदर में इच्छा जो है ना बहुत जागता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कहना है कि काश मेरे पास में 50 रुपया होता, 50 रुपया अगर उसे मिल भी जाता है फिर भी वो सोचता है कि काश 50 बहुत ही कम है, मेरे पास में 100 होता, 100 रुपया होता। 100 के बाद फिर और सोचता है काश मेरे पास में 1 यानी कि 1000 यानी कि होता। ये जो है ना यानी कि इच्छा जो है ना वो बढ़ते ही जाता है। तो इच्छा को अंत करना, ठीक है, और दुख को अंत करना ही निर्वाण का अर्थ होता है। उम्मीद है कि सही तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। मूर्ति पूजा बुद्ध की उपस्थिति दर्शाने के लिए यानी कि प्रतीक बनाए गए थे और बुद्ध की मूर्तियों यानी कि मूर्ति का जो है पूजा, सांची की मूर्तियां यानी कि शांत और उसके बाद ध्यान मग्न मुद्रा यानी कि मुद्रा में, जिससे बौद्ध धर्म का जो है ना भावना दिखती थी। और ये जो है ना बौद्ध यानी कि अपने जो यानी कि धर्म को मानने के लिए जो है ना मूर्तियों को यानी कि बुद्ध की मूर्ति को बना करके पूजा भी किया करते थे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को यानी कि सब्सक्राइब कर दे और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके और 2026 में अच्छे अंक से जो है यानी कि वे पास हो सके। ठीक है, तो देखते हैं यानी कि आगे फिर क्या है देखेंगे। वैष्णव परंपरा विष्णु को मुख्य देवता माना गया। विष्णु को मुख्य देवता माना गया। शिव उपासना लिंग रूप में शिव की पूजा की जाती थी। लिंग रूप में यानी कि किसकी पूजा? तो शिव की पूजा की जाती थी। देखेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यानी कि स्त्रियां की यानी स्थिति और कुछ ग्रंथों में उन्हें सुनने से भी मना किया गया था। कहने का मतलब है कि स्त्री जो थी उन्हें कुछ ग्रंथ जो यानी कि ग्रंथ जो था उसे सुनने के लिए भी मना किया गया, जबकि कुछ ग्रंथ में जो है उन्हें सम्मान भी दिया गया था। कुछ ग्रंथ को सुनना भी मना था और कुछ में उन्हें सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, और यानी कि बौद्ध भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु में यानी कि बदलाव समय के साथ बदलाव आता गया और तोरण यानी कि तोरण द्वार, सजावटी द्वार जिनमें बुद्ध की जो है कहानियां खोदी होती थी और इस तरीके से जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है स्तूप की बनावट। स्तूप की बनावट गोलाकार या गुंबदाकार हुआ करता था। गोलाकार, गुंबदाकार या ढांचे जैसे आकार हुआ करता था, जिसमें अवशेष रखे जाते थे, जैसे कि यानी कि बुद्ध का जो है अवशेष, जैसे बाल हो सकता है, दांत हो सकता है, तो कुछ न कुछ जो अवशेष को यानी कि रखा जाता था। सांची की सजावट यानी कि नक्शीदार पत्थर, वैदिक कथाएं दर्शाई गई थी इसमें। ठीक है, तो ये होता था क्या? तो ये यानी कि इसमें अवशेष रखा जाता था और ये स्तूप कहलाते थे। स्तूप का आकार गोलाकार यानी गुंबदाकार या ढांचे जैसे हुआ करता था। इसमें कुछ अवशेष को रखे जाते थे, जैसे बाल, दांत, कुछ भी जो यानी कि उसमें रखा जाता था। आगे है यानी कि महावीर के विचार पूरी दुनिया में अहिंसा का सिद्धांत लागू की जा सकता है, यानी कि किया जा सकता है। जैसे जैन धर्म के 5 व्रत है, सत्य, अहिंसा और अस्तेय। उसके बाद यानी कि अस्तेय मतलब चोरी न करना और अपरिग्रह संपत्ति से, यानी कि अपरिग्रह करने का मतलब है, अपरिग्रह करने का क्या मतलब है
तो अपरिग्रह कहने का मतलब है कि संपत्ति से यानी कि मोह ना रखना और ब्रह्मचारी का पालन करना। ये सब जो है यानी कि इसमें बतलाया गया था, यानी कि इसमें ये लागू किया गया कि जैन धर्म की यानी कि जैन धर्म में 5 व्रत है। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा और अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति से मोह ना रखना और ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करना, ये जैन धर्म में बतलाया गया है। और जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर की अगर बात करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यानी कि ये बतलाना चाहूंगा कि जो है जैन धर्म जो है इसमें यानी कि मुख्य रूप से जो यानी कि जैन धर्म में 24 जो है यानी कि स्वामी यानी कि इसमें थे 24, और 24वें स्वामी का नाम क्या था, तो यानी 24वें स्वामी यानी कि कौन थे जैन धर्म के, तो यानी कि 24वें जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। 24वें का नाम क्या था, महावीर स्वामी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म में मुख्य रूप से कितने तीर्थकर थे, तो 24 यानी कि 24 तीर्थकर थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है, और ये 2 प्रश्न जो है आप सभी के लिए ये 2 प्रश्न दिया जा रहा है। सांची स्तूप का महत्व क्या है और बौद्ध धर्म का इतिहास का वर्णन करें। बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन करें और सांची स्तूप का महत्व क्या है, इसे यानी कि महत्व क्या है इसे लिखना है, और बौद्ध धर्म के का इतिहास का वर्णन करना है। ये 2 प्रश्न आप सभी के लिए। और मैं बतला दूं कि ये जो है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 यानी पूरी तरीके से ये जो है कंप्लीट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप लोग जो है यानी कि अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये चैप्टर 4 का जो यानी कि चैप्टर 4 का यानी कि पार्ट 1 पहले ही क्लियर करा दिया जा चुका, आप लोग देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, पूरी तरीके से चैप्टर 4 जो है समाप्त हो गया है। अब अगले क्लास में जो है VBI MCQ को साथ जो यानी कि क्लास में मिलते हैं, जो कि VBI सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, MCQ होंगे, और अगले क्लास में मिलते हैं VBI MCQ के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।